Welcome back, students. And today also we are going to talk about a very important chapter lesson 1, reproduction in plants. तो प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होती है, इस प्रोसेस को हमें जानना है. ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन होगा हमारा. तो रिप्रोडक्शन का तो सीधा सीधा मतलब है बच्चों कि कैसे एक कोई जो जीव है या एनिमल है या प्लांट है अपने जैसे दूसरे प्लांट को या जीव को जन्म देता है. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस of production more of its own kind. Just like animals, plants also reproduce to produce more of their types on the earth. ठीक है, तो बच्चों प्लांट्स जो हैं वो तो सीड से और उसके प्लांट के किसी पार्ट से या फिर स्पोर्स से रिप्रोडक्शन करते हैं. तो आपको एक दिख रहा ना, एक प्लांट एक फ्लावर पॉट में रखा हुआ है. ठीक है, रिप्रोडक्शन बाय सीड्स पे हम डिस्कशन करें. Most of the plants bear flowers. Once the flower bloom, they turn brown and change into the have seeds inside them. New plants arise from these seeds. तो क्या होता है कि जैसे ही एक फूल बड़ा होता है ना, वो धीरे धीरे खिलने के बाद ब्राउन कलर का हो जाता है और उसके अंदर चेंजेस आते हैं और वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है. पार्ट्स ऑफ फ्लावर की हम बात करें, यानी फूल के कितने भाग होते हैं. A flower has four important parts. First, sepal are the green leafy which protect the flower in the bud stage. Secondly, petals are the bright colorful part with the sweet smell that attracts insects. Thirdly, stamens are the male part of the flower. It is made of filament. And the anther. Anthers contain a yellow anther. Pollination, the process of flower reproduction, इसके बारे में हम बात करें. जो जो एंथर है, एंथर रिप्रोड्यूस pollen grains which are the male part. Ovary produces female cells called ovules. The transfer of the pollen grain from the male part to the female part is known as pollination. Pollination can take place within the same flower or two different flowers. After pollination, the male and female cells united to form a zygote which develops into a seed. This fusion of male and female gametes is called fertilization. तो फिगर में भी ध्यान से आपको दिख रहा होगा. The ovary will finally develop fruit. The ovule will finally form seeds. ठीक है, पॉलिनेशन के लिए कुछ पॉलिनेटर्स भी हैं रिस्पॉन्सिबल, जैसे बटरफ्लाई है, हनी बी है. ये क्या करती हैं, एक फ्लावर पे बैठने के बाद उसके पॉलेंस को दूसरे पे ले जाती हैं. फिर पॉलिनेशन के बाद फ्रूट्स लगते हैं, उनसे सीड्स आते हैं, फिर क्या होता है, एक नया प्लांट. तो एक तरह से एक सर्कल सा बनता है. ठीक है ना. नेक्स्ट हम बात करें पॉलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्लावर रिप्रोडक्शन. इसके बारे में हम इफ पॉलिनेशन इज डन विद इन द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है भाई, अगर एक ही फ्लावर है उसमें पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. इफ पॉलिनेशन इज कैरिड विद अनदर फ्लावर इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. अगर दो फ्लावर्स की इन्वॉल्विंग है तो क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे उसको. वाइंड वाटर इंसेक्ट्स आर सम एजेंट विच हेल्प इन द क्रॉस पॉलिनेशन. तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एजेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है. ठीक है, जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. अ प्लांट produce a large number of seeds because all the seeds do not grow into new plants due to many reasons such as the following. They are unhealthy. They get destroyed by unfavorable weather conditions. They are eaten up by birds, animals, insects. They do not get favorable condition to germinate. तो ध्यान से
फिर वही फिगर है, इसको ध्यान से हम देखें तो द प्रोसेस ऑफ जो फ्लावर रिप्रोडक्शन का है उसमें कितनी चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं, हमने इसके बारे में जाना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। तो एक सीड का जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, वो कैसा होता है, हमें ये भी जानना है कि सीड हमारा अंदर से दिखता कहता है तो कैसा है, ये हम जानेंगे। अ सीड हैज द फॉलोइंग पार्ट्स। सीड कोट इज द हार्ड आउटर कवरिंग विच सीड कोट इज हार्ड आउटर कवरिंग विच प्रोटेक्ट द सीड। ठीक है, ये कोटिंग होती है इसके ऊपर जो सीड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। Cotyledon or seed leaves are the thick fleshy part which store food or baby plant। ये अंदर का पार्ट है इसका cotyledon, ठीक है, जो क्या करता है एक बेबी प्लांट को स्टोर करता है। आप फिगर में देख सकते हैं, एम्ब्रियो और बेबी प्लांट इज प्रेजेंट बिटवीन द cotyledon, इट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। सीड कोट दिख रहा है आपको, काफी हार्ड होता है। फूड स्टोर दिख रहा अंदर का ना, वो cotyledon है, और एक एम्ब्रियो दिख रहा आपको जो बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जर्मिनेशन, कि कैसे प्लांट्स में जर्मिनेशन होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग अंडर फेवरेबल कंडीशन ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। क्या होता है बच्चों ना, एक फेवरेबल कंडीशन में सीड का जर्मिनेशन होता है। आपको प्रोसेस दिख रहा ना, 1 2 3 4 5 स्टेप्स है। सीड को ज़मीन के अंदर या अंडर द सॉइल आपने पहुंचाया या बो दिया, तो उसमें से एक वाइट कलर का थ्रेड जैसा बाहर आता है जिससे रूट निकलती हैं। फिर उसका जो सीड वाला पार्ट है वो खुल जाता है और उसमें से दो छोटी छोटी टाइनी लीव्स बाहर आती हैं, जो बाहर आने के बाद बड़ी लीव्स में कन्वर्ट होती हैं और एक छोटा सा पौधा वो बन जाता है। द सीड कोर सॉफ्टन ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर। ठीक है, पानी सूखने के बाद ये सॉफ्ट हो जाता है और एक छोटा सा रूट या रेडिकल बाहर आता है जो डाउनवर्ड जाता है। ठीक है, देन स्मॉल शूट और प्लूमुल ग्रोस अपवर्ड। ऊपर जो पार्ट निकलता है उसको प्लूमुल कहते हैं। The seedling uses the food store in the cotyledon for its growth। शुरू में तो इसके पास लीव्स तो होती नहीं है, तो इसको जो फूड चाहिए होता है वो मिलता है सीड के अंदर जो फूड स्टोर रहता है उससे। Once green leaves appear on the shoot, और जैसे ही दो हरी पत्तियां बाहर आई, they start preparing food by photosynthesis। और जैसे पत्ते बाहर आते हैं ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड बनना स्टार्ट हो जाता है उस छोटे से प्लांट का। The cotyledon dry up and the fall of the प्लांट्स। कॉटिलिडोन कुछ दिनों बाद क्या होता है, सूखकर अलग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वेजिटेशन रिप्रोडक्शन। सम रिप्रोड्यूस थ्रू देयर बॉडी पार्ट्स एंड नॉट थ्रू सीड्स, दिस इज कॉल्ड वेजिटेशन रिप्रोडक्शन। बच्चों सभी प्लांट्स के पास सीड्स नहीं होते, तो उनके किसी एक बॉडी पार्ट का यूज करना पड़ता है हमको, जैसे बाय रूट्स। If we cut the top position of root of sweet potato, carrot, radish, turnip, dahlia, and the plant it in the ground, we shall observe that a new plant will grow। ठीक है, तो रूट से भी निकल सकते हैं नए प्लांट, बाय स्टेम से भी होता है। ऑनियन, पोटैटो, जिंजर है, उसके बाद हम देखते हैं ना, हम तो ब्रांचेस का भी यूज कर लेते हैं ना। बाय लीव्स, यस, लीव से भी होता है, जैसे गुलाब वगैरह की जो ब्रांचेस होती हैं उससे नया फ्लावर का प्लांट हम देखते हैं ना ग्रो कर जाता है। शुगर केन में भी ऐसा होता है, लीव्स में भी ऐसा होता है बच्चों। ठीक है, ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया हैव सम बर्ड्स ऑन द मार्जिन्स ऑफ देयर लीव्स। ठीक है, मशरूम में भी होता है। ये देखो, ये तो रूट सिस्टम हो गया हमारा, और ये स्टेम से हो गया ना, और ये है हमारी कुछ लीव्स। देखो लीव्स से छोटी छोटी प्लांट्स दिख रहे हैं ना, ब्रायोफाइलम, बिगोनिया। When these birds come in the contact with soil, they grow into new plants। जैसे ये पत्ता गिरेगा क्या होगा, कुछ कई सारे प्लांट्स स्टार्ट हो जाएंगे। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। स्पोर्स बच्चों कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जिनके ऊपर छोटे छोटे दाने जैसे रहते हैं, इनको हम स्पोर्स कहते हैं। जैसे मशरूम, मोल्ड, मॉस एंड फर्न आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। They have seed-like structure called spores found on the underside of the leaf. The spores fall on the ground and grow into new plants। तो कुछ plants में छोटे छोटे स्पोर्स या दाने जैसे होते हैं जिनसे इनको आप सीड कह सकते हो,
लेकिन ये पत्तों के ऊपर ही होते हैं, ठीक है, और इनसे एक नया प्लांट उभर जाता है। आपको मशरूम का फिगर भी दिख रहा है, इसके ऊपर जो व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है ना, यही है स्पोर्स। All plants produce a large number of seeds. If all the seeds fell and grew beneath the parent plant, they would be overcrowded. There will not be enough sunlight and nutrition for each plant. It is therefore very essential for seeds to be dispersed over a wider area to get favorable condition for growth. This process of scattering of seeds away from the mother plant is called dispersal of seeds. The factors which help seeds to disperse agents. बच्चों, अगर एक ही पेड़ के सारे आम, जैसे किसी पेड़ पे बहुत सारे आम लगे हैं, वो एक ही पेड़ के नीचे गिर जाए तो कितने पेड़ उगेंगे? सोचो क्या होगा? कोई भी प्लांट ग्रोथ करेगा? नहीं ना। तो एनिमल्स उन फ्रूट्स को खा जाते हैं और कहीं दूर जाके जो डंग करते हैं ना, उससे फिर एक नया प्लांट ग्रो करता है। दूर जाके वो उगता है तो उसको प्रॉपर सनलाइट, सॉइल और अच्छी एनवायरनमेंट भी मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए डिस्पर्सल सीड्स का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डिस्पर्सल में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनकी हम बात करेंगे। डिस्पर्सल बाय वाइंड, तो हवा भी क्या करती है, बहुत सारे सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। The seeds are small and light in weight and can be carried by wind. Some seeds having wings. Here, maple, cotton, dandelion seeds are light in weight. They have spongy or fibrous outer coats, so they can also float on water. Lotus and coconut. बच्चों, लोटस और कोकोनट के सीड तो पानी में बहते बहते दूर चले जाते हैं ना। तो इस तरह से वाइंड से, वाटर से, बहुत सारी वेज से इनका डिस्पर्सल हो रहा है। ये देखो जरा, मैपल का लीफ है, देखा कभी इसको? ये क्या है? कॉटन का। ये और इस तरह से इनके भी जो लीव्स हैं या फ्रूट्स हैं, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते रहते हैं। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब ये बॉम्ब वाला एक्सप्लोजन नहीं है। कभी कभी होता है ना, कुछ फ्रूट्स एक तरह से ब्लास्ट हो जाते हैं तो उसमें जो सीड होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं, इसको हम एक्सप्लोजन कहते हैं। चलो इन पे बात करते हैं। फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक पी, बैल्सम एंड जेरेनियम। बच्चों, जो पी है ना, मटर का पौधा देखा कभी? वो जब सूख जाता है तो वो अपने आप ही खुल जाता है, ठीक है। तो उसमें से जो दाने होते हैं वो गिर जाते हैं सूखने पे। एंड दे स्कैटर देयर सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। दिख रहा है ना, ऐसे दूर दूर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा सूखने के बाद होता है, ठीक है। बर्स्ट ओपन आफ्टर राइपनिंग एंड ड्राइंग अप। दे स्कैटर देयर सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। दिख रहा है ये प्लांट, ठीक है, बैल्सम। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। भाई एनिमल्स भी तो क्या करते हैं, एक दूसरी जगह ले जा रहे हैं ना। देखो बात करते हैं इन पे। सम फ्रूट्स हैव स्पाइंस एंड हुक्स। स्पाइंस मतलब दांत जैसे निकले रहते हैं, हुक्स समझ रहे हैं ना, कोई कांटा ऐसा देखा जो हुक जैसा हो। विच गेट अटैच टू द स्किन और फर ऑफ एनिमल्स। कुछ ऐसे सीड्स हैं ना, उन पे स्पाइंस या दांत जैसे रहते हैं, जो जानवरों के बालों में चिपक जाते हैं जब वो ग्रेजिंग करते हैं, चरते हैं। इट गेट कैरीड टू न्यू प्लेस when the animals move. Some fruits have small yet hard seeds which come out along with the excreta from the bodies of the birds and animals. Black plum, cherry, apple, ये कुछ, ठीक है, इनमें ऐसा होता है। और एनिमल्स भी क्या करते हैं, या तो इनको खा जाते हैं, या तो इनके बॉडी जो डंग होती है उससे ये ग्रो करते हैं, फिर या फिर इनके सीड्स होते हैं वो एनिमल्स के हेयर्स और बॉडी के साथ एक तरह से चिपक जाते हैं, फंस जाते हैं और कहीं दूसरी जगह पे जाके गिर जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रोइंग क्रॉप्स की। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। तो बच्चों, इंडिया क्या है? एक कृषि प्रधान देश है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ग्रेन्स एंड पल्सेस आर ग्रोन बाय फार्मर्स इन सीजन्स। हमारे यहाँ तो खेती अलग अलग की जाती ना, और इतनी तरह की होती है पूछो मत। मैक्सिमम चीज़ें पैदा करते हैं, दाल है, अनाज है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, बहुत चीज़ें। द लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेशन ग्रोन बाय फार्मर्स। बिल्कुल किसान ही पैदा करते हैं स्पेशल एरियाज के।
और इनको क्रॉप्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन द फील्ड इज कॉल्ड कल्टीवेशन। ठीक है, तो क्या करना, जो एग्रीकल्चर है उसमें जो हम फसलों को उगाते हैं इसको कल्टीवेशन कहा जाता है। ध्यान से इसको देखो। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग एक तरह से छोटी सी खेती कर रहे हैं, कुछ सब्जियां लगा रहे हैं। अब हम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात करेंगे, मतलब कितने टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं ये बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे खरीफ क्रॉप्स की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रबी क्रॉप्स की। तो खरीफ क्रॉप्स क्या है, पहले ये जानेंगे हम। क्रॉप विच ग्रो इन समर सीजन, तो जो फसलें हम गर्मियों में लगाते हैं ना उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। राइस, जूट, मैसे, दे आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मॉनसून सीजन। ठीक है ना, ये सब खरीफ क्रॉप्स होती हैं बच्चों। एग्जाम्पल दिख रहा आपको फिगर में। फिर रबी क्रॉप्स की बात करें हम, रबी क्रॉप्स विच ग्रो इन विंटर सीजन। बिल्कुल, रबी क्रॉप्स जो हम सर्दियों में उगाते हैं, ग्राम, मटर, वीट, गेहूं, बार्ली, जौ, दे आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ स्प्रिंग सीजन। ये सब बसंत में कट जाती हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स को और अच्छे से समझते हैं बच्चों। अ गुड क्रॉप इज द वेल्दी ऑफ द नेशन। तो जो अच्छी फसल है ना वो तो एक तरह से रुपए पैसे जैसी है किसी अच्छे नेशन के लिए। फार्मर्स वर्क डे एंड नाइट एंड मेक ऑल टाइप्स ऑफ एफर्ट्स टू ग्रो healthy crops. The following points should be kept in mind while cultivation a crop. The field should be plowed well to make the soil loose and airy. सबसे पहले अगर हमें सीड्स को खेतों में ले जाना है तो उससे पहले फील्ड को क्या करना है, अच्छे से उसकी जुताई करनी है ताकि जो सॉइल है ना वो हो जाए लूज और एरी हो जाए। सेकेंड पॉइंट, नेचुरल मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर मस्ट बी एडेड टू एनरिच द सॉइल। जो प्राकृतिक खाद है, हरी खाद है, उसका यूज करें या फिर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करें ताकि वो क्या करे, सॉइल की जो एक तरह से प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा दे। हेल्दी सीड शुड बी सॉन। जो भाई सीड अच्छे यूज करेंगे तभी तो अच्छा वो होगा प्रोडक्शन। ठीक है ना। The crops should be properly and timely irrigated. टाइम से उनको पानी भी देना है, ऐसा नहीं कि पेड़ लगा दिया उसके बाद पानी देना ही भूल गए। The crops should yet get sprayed of insecticide and pesticide for protection against pests and diseases. बच्चों टाइम पे क्या करना है ना, उन पे इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे करना है अगर ऐसा कुछ दिखता है। भाई मान लो आपकी फसल खराब हो रही है, इंसेक्ट्स खराब कर रहे हैं उसको, या फिर फंगस खराब कर रही है, तो उसके लिए आपको दवाइयों का यूज़ करना पड़ेगा या केमिकल जो मेडिसिन हैं या स्प्रे हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा। द क्रॉप मस्ट बी हार्वेस्टेड मैनुअली और विद द मशीन्स व्हेन इट इज राइप। जो फसल जब आपकी पक जाती है तो उसको क्या करना है, उसकी हार्वेस्टिंग भी ज़रूरी है, मैनुअली हाथ से या फिर हेल्प ऑफ मशीन जैसे कंबाइन वगैरह से। हार्वेस्टेड ग्रेन्स मस्ट बी स्टोर्ड केयरफुली टू प्रोटेक्ट them from moisture, animal, insect and rodents. बच्चों जब फसल पक जाती है उसको हम स्टोर करते हैं, तो स्टोर करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसको नमी वाली जगह पे स्टोर नहीं करना। एनिमल से भी बचाना है ताकि उसको कुत्ते, बिल्ली, चूहे, इंसेक्ट, कीटों से भी बचाना है। रोडेंट्स मतलब गिलहरी या चूहा होता है जिनके दांत बड़े बड़े होते हैं, जो चीज़ों को कुतरते हैं, उनको हम रोडेंट्स कहते हैं। तो एक सेफ जगह पे टीन के बॉक्सेस में स्टोर कर देना है। Farmers must save some seeds from the present crop to grow new crop in the next season. हमें क्या करना है, अगर हमारी फसल अच्छी हुई है, उसके सीड्स अच्छे हैं ना, तो हमें उसमें से कुछ सीड्स को बचा के भी रखना है ताकि आने वाले टाइम में हम उसका यूज़ कर सकें नेक्स्ट क्रॉप में। कुछ बीजों को बचा लेंगे तो अगली